जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:10। आज 18 मार्च 2026 बुधवार, गणेश भगवान जी का दिन। दोस्तों मैं उत्तराखंड से पौड़ी जिला से ब्लॉक कलजिखाल पट्टिया सवाल से हूँ, गाँव सरासु करने की शीटू सनातनी जय सनातन धर्म। तो दोस्तों सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली है। उसके बाद देखते हैं आगे का माहौल। तो दोस्तों भोले बाबा और सभी देवी देवताओं की पूजा भी कर ली है। पानी का भी सुकून नज़ारा है, ये देखिए। भांति भांति के फूल होते हैं जिनका नाम हमें पता ही नहीं है। लाखों फूल होते हैं ऐसे, अलग ही मजा है। जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल, आपकी सदा जय हो। सूर्यदेव अभी आए हैं दोस्तों जब पूजा शुरू की। ये देखिए भाई, अलग ही माहौल, क्या नज़ारा है। तो गाँव की गाड़ी भी जाने वाली है एक दो। खेतों की दोस्तों सुकूनी नज़ारा होता है, लेकिन धूप देखिए भाई, कहाँ से कहाँ तक क्या बताएं यार। 10-15 खेत, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। और इससे बड़ा पेड़ ये था दोस्तों, मतलब दोनों सेम लगा लो, पर ये जरा थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी तो देखिए आप चौनकोट से, ये देखिए। जय भोलेनाथ सभी दोस्तों को, जय सनातन धर्म। दोस्तों आज 18 मार्च 2026। दोस्तों आज बात करना चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को, आप कहाँ पढ़ाइए। और उससे पहले दोस्तों आपके मैं कांग्रेस के लिए पोस्ट करता हूँ, मुसलमान के लिए पोस्ट करता हूँ। दोस्तों ये इसलिए नहीं होता कि वीडियो वायरल हो या इस पर बहसबाजी हो, ये सब हो। क्योंकि मैं आपको कांग्रेस की सच्चाई बताता हूँ कि कांग्रेस ने क्या क्या घोटाले किया, मुसलमान राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रचा, बहुत खतरनाक। और मुसलमान के लिए इसलिए बता दो दोस्तों कि इनका इरादा क्या है और इन्होंने क्या क्या कर लिया है। 6 देश से 56 देश कैसे हो गए हैं, और भारत में 20-30% ज़मीनें कैसे ले चुके हैं। 5-6 राज्य हमारे, 6 राज्य अल्पसंख्यक हो गए। जिस बात करते दोस्तों अपने बच्चों को आप कम कहाँ पढ़ाना है। दोस्तों सबसे शॉर्ट में यही कहूँगा मैं आपसे, अपने बच्चों को आप कतई भी इंग्लिश स्कूल में ना पढ़ाएं, और उससे कि अपने माहौल में पढ़ाएं। आप हैं उत्तराखंड किसी गाँव के, आप जाएंगे दिल्ली, दोस्तों वो आपके लिए ही खतरनाक साबित होगा। बुढ़ापे में वो आपका दर्द नहीं समझेगा। आप चाहे घर में अकेले रहेंगे, आप फोन में बोलेंगे मेरी तबीयत ख़राब है, वो बोलेगा तुम यहाँ तो आ नहीं रहो, ऐसा कर नहीं रहो, लेकिन वो खुद घर नहीं आएगा। हो सकता है वो बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम छोड़ दे, हो सकता है वो आपको गालियाँ भी दे, क्योंकि उसने कहाँ पढ़ा है। उसने सरकारी स्कूल में थोड़ी ना पढ़ा है कि पर्वत कहता शीश उठाकर, मतलब चाहे जैसा भी है पर है तो प्यारी। या वो थोड़ी ना पढ़ रहा है कि हंस मतलब पानी में है, कबीरदास के विचार कहाँ जा रहे हैं। चाहे हमें वो घुमाया गया, पर हाँ था तो मतलब है तो इस तरह से प्यार वाला ही। तो मतलब इस तरह से पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ होगी इंग्लिश, ये सब चीज़ें। तो वो क्या करेगा, आप पे दया धर्म नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुसलमान को माइंड वॉश किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्योंकि जब वो पढ़ना शुरू होता है तो उसे हमारी तरह किताब नहीं पढ़ाई, उसे कुरान आयतें पढ़ाई जाती है। वहाँ हिंदू के लिए करो, काफिर के लिए करो, काफिर के लिए करो, मतलब वहाँ के हर चीज़ नेगेटिव ही है। और जब वो बड़ा हो जाता है 20-25 साल का, वो पॉजिटिव नहीं बन सकता। उसका दिमाग, उसका शरीर उसी ही सोचता रहता है जो उसने पढ़ा है। वैसे ही आपके बच्चे ऐसे होंगे तो बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम छोड़ेंगे, आपको गाली भी दे सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं, भाई भाई को भी मार सकता है, परिवार टूट सकता है। ये सब है पढ़ाई का दोस्तों। जिस तरह से आप पढ़ाई करेंगे उस बच्चे को बड़े करेंगे, उस तरह से वो आपका ही आदर नहीं करेगा। दूसरी बात, आपके घर में मेहमान आएंगे, हो सकता है वो 5 छुना दूर की बात उनको नमस्ते भी ना करें। और बात बताता हूँ, जैसे कि घर में पंछी आ गए, कुत्ते आ गए, बिल्ली आ गई, तो हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ाई कर रखी है, हम लोग जिस तरह से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, ये वाली किताबी पढ़िए गीता भी, तो हमारे क्या हो गया, दिमाग कैसे हो गया कि हमें भाई इनको भाई गलती से भी डंडा नहीं मारना है, गलती से भी इनको भगाना नहीं है। जो है दो, अगर कुंडी लगी है घर में तो खोल के थोड़ा चावल डाल दो। वो जो इंग्लिश स्कूल से पढ़ा होगा ना, उसको कुत्ता एक घिन टाइप का लगेगा, घिन मतलब गंदा टाइप का, उसको डायरेक्ट मारेगा, उसको वो गाली भी देगा, खाना देना दूर की बात, वो बोलेगा ये बेकार चीज़ है। दूसरी बात, जब आप कहीं गांव आएंगे या कुछ भी होगा, आपका लड़का किसी को नमस्ते नहीं करेगा, हल्का सा भी पहचानेगा वो नमस्ते नहीं करेगा, वो पाँव भी नहीं छुएगा। वो आप कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे, वो मतलब एक अलग ही टाइप का रहेगा, जैसे किसी देश का राष्ट्रपति हो, किसी देश का ही हो, दोस्ती यारी भी वो उस तरह से नहीं करेगा।
और सब नुकसानदायक दोस्तों आपके लिए ही है। जैसे बुढ़ापे में आपका उसकी पढ़ाई का बहुत फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप उसको अपने कल्चर के हिसाब से पढ़ाइए, अपने कल्चर के हिसाब से कीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे पहाड़ में हो, हमारे पहाड़ी है, मतलब ये मैंने जिस आंकड़ा देखा है तो लोग बोलते हैं हम बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। आप बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा पढ़ाई करके बाहर चला जाएगा और आपको छोड़ देगा यहीं। चलो मान लीजिए आज जो गांव में जिनके बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, उनके लिए हम हैं या गांव एक समाज है। खाना हो, दवाई हो, कुछ भी हो, उनको कुछ करना है तो हम करते हैं, समाज करता है। अब आप शहर के बिल्डिंग में रहेंगे, वहाँ आपका लड़का छोड़ के कहीं विदेश चला जाएगा ज़्यादा पढ़ाई करके, वहाँ बिल्डिंग में आपकी रक्षा, आपकी दवाई, आपका खाना कौन करेगा? पड़ोसी। पड़ोसी को पता नहीं होता इसका नाम क्या है। हम रहते थे, हमें दूसरे का नाम पता नहीं था, मतलब ही नहीं होता है किसी से। आज सच बात आपको बता दो, कोई किसी को चाकू वगैरह मार भी रहा हो ना पड़ोसी में, कोई नहीं जाता, वो बोलता मैं इसको जानता नहीं हूँ, मैं जाऊँगा तो मेरे को भी मारेंगे। तो कौन किसी का दवाई क्या करेगा, क्या इलाज करेगा, क्या खाना खिलाएगा आपको बुढ़ापे में? आपका लगा तो बाहर उठ के चला जाएगा। उसके अंदर दया धर्म नहीं होगा। ये जो दया धर्म है दोस्तों हमारे सनातन में है। आप इंग्लिश की तरफ जा रहे हो, लॉर्ड मैकाले ने जो संस्कृति से हमारे सनातन से इंग्लिश की तरफ ले गया लोगों को, है ना, आप उस तरफ जा रहे हो। एक आदमी इतनी सी कोशिश की और सारी पब्लिक उस तरफ जा रही है, अपना विनाश कर रहे हो दोस्तों। आप देखिए अभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब वृद्धाश्रम अभी भी हैं, माँ बाप के साथ गलत अभी भी होता है, पर क्या होता है कर्मानुसार है। बाद में कर्मानुसार नहीं होगा, बाद में पढ़ाई अनुसार होगा। अभी तो 100 में से 2 लोगों को दिक्कत है, उसका भी हम करते हैं। समाज जो हमारा पहाड़, आपने कहीं भी देखा होगा, कोई बुजुर्ग हो, बुढ़िया हो, कुछ भी हो, कोई ना कुछ की दवाई लाता है, उसकी सेवा करता है। लेकिन जब अभी तो 100 में से 2 का आंकड़ा है, जब 100 में से ये 85% का आंकड़ा हो जाएगा, तब एक आदमी या 4 आदमी किस किस की सेवा करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों हम जिम्मेदार खुद हैं। अपने बच्चों को इतनी उच्च शिक्षा भी मत दीजिए, इतने हाई लेवल भी मत जाइए कि वो हाई लेवल भारी चला जाए। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि जैसे आप बिल्डिंग में कह रहे हैं आपकी सेवा कोई नहीं कर रहा है, आपको आखिर गांव या अपनी जगह ही आना पड़ेगा। सोचिए आप, आपके बच्चे के अंदर दया धर्म नहीं होगा, आपके बच्चे के अंदर संस्कार नहीं होंगे दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और ये एक बात और कहना चाहता मैं, जो हमारे यहाँ के बोलते हैं 80% या 50% ये आंकड़ा चल रहा है कि भाई हम बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। दोस्तों मैं मान सकता हूँ 5% 10% बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, बाकी जो है ये सब निठल्ले हैं, निकज्जे हैं दोस्तों। इनको काम नहीं करना है, इनको आराम से बैठना है, आराम से फ़ोन चलाना है, टीवी चलानी है, पति के साथ क्या झगड़ा होना है, वो ड्यूटी जा रहा है, आजकल की डेट में 12 घंटे से नीचे ड्यूटी है नहीं, है ना। तो उनको ये ज़िंदगी जीना है। अब वो यहाँ उनको लग रहा है सासू उनको चुपती है, जैसे किसी के साथ किसी का 70 का आंकड़ा होता है ना, उसको देखता है, उससे बात करता है, बात तो करता नहीं है पर उसको चुपता है, वैसे सास चुपती है उसको। वो सुबह 6 बजे उठ के फ़ोन चलाना चाहती है 1 घंटा, तो और यहाँ सासू को चाय देनी है। वो दिन भर में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप चलाना चाहती है, तो खाने का टाइम है, चलो वो चीज़ें सब हो जाती है, लेकिन उनको क्या सासू को सेवा करनी ही नहीं है। उन्होंने BCom MCom B.Ed FED ये सब कर रखा है। ये सब डिग्री दोस्तों इसलिए होती है, इसलिए नहीं होती है जॉब पानी। ये डिग्री सब दोस्तों रियल बताऊँ, 95% की डिग्री इसलिए कमा रखी है कि लकड़ी नहीं काटनी, घास नहीं काटना, गोबर नहीं निकालना, घर के छोटे मोटे काम नहीं करने। हम पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे से संस्कार हो गए ख़त्म। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे आप ये सब करेंगे आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। आप चाहते हैं आपकी लड़की की शादी हो, जब वो मायके आए तो आपके साथ ऐसा रहे जैसे एक सनातन धर्म एक पारिवारिक होता है। आप चाहते हैं आपके लड़के जवान हो लेकिन आप पे हावी ना हो, आपका आदर संस्कार करें, 4 लोगों के सामने प्यार से बोल लें जहाँ पे आप हो। तो आपको उसको, इसके लिए आपको उसको यही पढ़ाना पड़ेगा। क्या होगा बताइए? आप चाह रहे हैं मेरे लड़का इंग्लिश स्कूल में पढ़े, वो महान बन जाएगा, ये हो जाए, क्या हो जाएगा बताओ? 10 करोड़ रुपये सैलरी ले लेगा वो, क्या कर लेगा कुछ? जितनी इंग्लिश में तुम पढ़ लोगे ना, प्राइवेट वाले भी उसी लेवल पर सैलरी लेगा जो मेहनत करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है वो ज़्यादा ले, और हो सकता है आप कहीं 70-80 हज़ार में काम कर रहे हैं कंपनी में और वो यहाँ नेता बना है। भाई ऐसा भी तो होगा, सब जॉब की तरफ भागें तो देश को भी तो संभालने वाले चाहिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में मत पढ़ाइए दोस्तों। एक तो पता है क्या है, इतनी कमाई नहीं है इस जनरेशन में, आपकी सारी कमाई वो लूट लेंगे। बची कुची गैस, बिजली, टीवी फ्री, मतलब ये सब सब्जी वगैरह लूट लेंगे। थोड़ा सा जो बच गया वो बीबी, और जो बच गया मैं बोला आप अपने लैंड रविया नहीं खरीद पाएंगे, जूते नहीं खरीद पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आप ऐसी ज़िंदगी जी जाएंगे ना इंग्लिश में पढ़ाने के बच्चों को, तो आप घर कब आएंगे, गांव कब आएंगे, कब आना है कि नहीं आना है, ये आप नहीं आपके बच्चे और बीवी डिसाइड करेगी। तो एक बात और भी कह रहा था मैं कि जो लड़कियां आजकल सासू को
बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कर्मों का चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। आज आप सासू को चाय नहीं दे रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, आज आप उनको देख के आपको दिक्कत आ रही है, यार इसके लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है। आने वाले टाइम पे आपके लिए खाना ऐसा फेंका जाएगा। खाना है तो खाओ, नहीं अभी देख आप कैसे कर रहे हैं, लो चाय। आप 1 घंटे बाद खाना दे रहे हो, 2 बजे 1 बजे खाने का, आप 1:30 बजे जानबूझ के टाइम लगा रहे हो, या सासू को जवाब दे रहे हो। थोड़ा थोड़ा टोन देते हैं ना आजकल के टाइम पे। ये है, आने वाले टाइम पे टोन नहीं दी जाएगी, सीधा बदतमीजी की जाएगी। अल्ले खाना है तो खा ले, नहीं तो जा बाहर में, ऐसा फेंका जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि अपनी बहनों को मैं, कि भाई सासू को जितना हो सके, अगर गलत भी है तो इग्नोर करो, लेकिन जवाब मत दो, गलत काम मत करो। चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो लगेगा। अगर किसी को जुबान से लिखित में चाहिए तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि सासू भी आपकी माँ की तरह है। वो आपके लिए कुछ भी करेगी, आपको आगे के संस्कार उसने देने हैं, परिवार उसने बनाना है। आप सोच रहे हैं कि मैं परिवार मैं बनाऊंगी और मैंने बनाना है, चल पति को बाहर चल, ये कर, पति को इसके हिसाब से मत चल, आप परिवार को बना नहीं, तोड़ रहे हैं। और ऐसे ही तब आपके बच्चे आपसे सीखेंगे और वो ब्याज लगेगा। आपने अपने सासू के साथ, और बच्चे सब देख रहे हैं, वो ब्याज दोस्तों आप पे ऐसा लगेगा ना, आप बीमार भी हो जाएंगे ना, वो पैसे फेंकेंगे आप पे, जाओ डॉक्टर के पास इलाज करा लो। वो बोलेंगे एक आदमी और चाहिए, वो बोले दिहाड़ी में किसी और को खड़ा कर दूंगा, हम नहीं आ रहे, हमारे पास टाइम नहीं है। वो आपको ऐसे जवाब देंगे कि आप जमाने को नहीं बोल पाएंगे, आप अंदर ही अंदर रोएंगे। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और अपने संस्कार के साथ पढ़ाइए, आपको इसके लाखों फ़ायदे होंगे। आपका बच्चा आपके 4 लोगों के सामने इज्जत करेगा, घर में इज्जत करेगा, आपके साथ ऊंची आवाज़ में नहीं बोलेगा, और जो भी वो कमाई करेगा उस पर आपका हक होगा कि इसको जमा करना है, इसको क्या करना है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा ना, वो बोलेगा नहीं, वो आपको पैसे भी नहीं देगा, वो आपको टाइम भी नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके जिस तरह से वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा ना हाई लेवल में, उसी तरह से हाई लेवल की लड़की लाएगा। अब इतना तो दिल आपका लड़का दिखा रहा है, और जब वो हाई लेवल की लड़की लाए तो किसने दिल दुखाएगी आपका। मैं बोल रहा हूँ आप बहुत गलत करोगे दोस्तों, पर आपने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा दे। एक तो आपने अपनी सारी खुशी छीन ली, क्योंकि सारा जब आपने इंग्लिश में पढ़ाने की सोच ली तो आप गाँव से कई जगह से आप दूर हो चुके हो। सारा पैसा आपको गैस बिजली बिजली सब इसमें लग रहा है, सब बिछ रहा है। क्या बचा आपके पास? जो बचेगा उससे बस पेट चल रहा है। तो एक नुकसान तो हो गया, दूसरा वैसा बहुत बुढ़ापे में और जवानी में भी और समाज में भी आपका बच्चा वैसा नहीं रहेगा, एक रिमोट की तरह रहेगा वो दोस्तों। अगर आपको चाहिए कि वो संस्कार में रहे तो आप उसको यहाँ रखिए। उसके लिए बचपन में आप कुत्ता पाल सकते हो, उसके लिए कबूतर वगैरह ले सकते हो। ऐसी चीज़ से दोस्तों आदमी धार्मिक बनता है और इमोशन बनता है और संस्कार वाला बनता है, और ऐसी चीज़ से प्रकृति से प्यार हो जाता है। ये चीज़ें इंग्लिश स्कूल कोई वो नहीं है। आपको अपना सुख चाहिए ना, तो अपने बच्चों के लिए आप कुत्ता लाइए, उसके लिए कबूतर लाइए, ऐसी चीज़ें लाइए जिससे वो प्यार करे, जिसके साथ उसका मतलब एक अच्छा वो हो, प्रेम हो। तो दोस्तों आपको इसका बुढ़ापे में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वो आपको गाली नहीं दे पाएगा, वो आपको हाथ ही नहीं उठा पाएगा, गुस्सा भी आएगा तो 2 वचन बोल देगा पर नहीं कर पाएगा। उसके अंदर समाज का डर, भगवान का डर, दिल का डर, अरे यार ये गलत है, मैं इतनी चीज़ें आएंगी ना, वो आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। वो आपको कहीं पे 4 लोगों के सामने खरी खोटी नहीं सुनाएगा। तो दोस्तों आज का विचार ये था, बाकी जो आपकी इच्छा हो वो आप कीजिए, लेकिन फिर भी यही कहता हूँ कि इंग्लिश स्कूल के चक्कर में मत पड़िए, आप अपना विनाश करेंगे। इस बात को कभी आप गहराई से सोचना कि आपने माँ बाप को छोड़कर इंग्लिश स्कूल जा रहे हैं, मतलब कहीं और इंग्लिश स्कूल के लिए आप छोड़ के जा रहे हैं, और आपका बच्चा आपको छोड़ के कहाँ जाएगा। आपको अपना लड़का देखने के लिए भी 5-5 साल लग जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, 5-5 10-10 साल लग जाएंगे। और प्रॉब्लम है सब यहाँ से ही होगी, बस फ़ोन में होगा, उसके पास तो देगा, नहीं होगा तो बोलेगा, जो करना है जाओ। तो दोस्तों आप इस चीज़ में ज़रूर समझिए। जरा जय कर दे, जय। तो दोस्तों 12:26 में चल रहे हैं खैर से चुके हैं दोस्तों खैर गाँव, ठीक 1:57। और यहाँ भी गेहूँ तैयारी है, ये देखिए। अभी इनकी उम्मीद बहुत बढ़िया बनेगी दोस्तों, मतलब इसको ऐसे ही जलाना है काट के, और तब छानना है, मतलब खरपतवार एक तरफ एक तरफ। तो ये बहुत मीठे होते हैं, अलग ही मज़ा, पक जाते हैं नाक में तो अलग ही मज़ा आता है। बाकी आज मौसम भी देखिए भाई, कहीं धूप कहीं छाँव, जो धूप ही वो बिल्कुल लाइट धूप है। ज़्यादा ही लिख दिया गेट पे कुछ।
बाकी नज़ारे जो आप देखिए, हवा भी ऐसे चल रही है फुर वाली, यहाँ से लगा सकते हैं अनुमान। यहाँ की खेती बहुत है दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक और ऊपर भी। मिल गया मुझे लाली, ये सड़क चल रहा था, इसने मुझे देखा तब मैंने देखा फ़ोन चलाते, ये खुश हो गया। अभी इसका आँख का रिएक्शन नहीं था कि अरे ये कौन है, इसका आँख का रिएक्शन नहीं था। मैंने कहा अरे लाली, तब से मेरे पास आया, उसका खूब मालिश किया, तब वो बैठ गया। पर ये है कि ये शर्माते हैं भाई सच में, देखो इधर करेंगे और उधर करेगा चेहरे को, ये देख लो तुम। पर लाली का चेहरे तो हम दिखाएंगे, लाली आज पब्लिक देखना चाहती है लाली कैसा दिखता है भाई। लाली दिख, लाली दिख, लाली 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 बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा है ना। कुछ हो रहा हो, मेरी तारीफ हो रही है, पूंछ भी ला रहा हो लाली, लाली बहुत अच्छा है, खुश हो रहा है वो, हंस रहा है वो अपने उसमें, जो इनका स्टाइल होता है वो मैं समझ जाता हूँ इनकी। जब ये वाली जगह मुंह खुलाओ और ऐसे कर रहे हो तो उनका हंसने का वही होता है, मतलब ज़्यादा ही खुशी कुछ। और जब ऐसे किया इसने भी तो बोलने का ही मन किया, बिल्कुल परेशान कर दिया। वो बोला मेरे लिए बिस्कुट ले तो ले, हैं लाली, इन्हें छीन हुई ना, ले तो ले। चलो चलो सीधा दुकान पे जाएगा, खुशी खुशी रहा लाली। वो कितना खुश, खेलते खेलते जा रहा है दुकान पे, बिस्कुट मिलेगा। लाली बिस्कुट खाएगा तो, है लाली, लाली देख लाली खा रहा है बिस्कुट। तो आज का दिन का मेन टॉपिक यही था कि अपने बच्चों को भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। गुरुकुल तो बंद हो गए हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ ज्वालपा कई जगह से स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, तो आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पढ़ाने का ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है आपको है, उसके बाद समाज को है, हमारे धर्म को है, क्योंकि उस तरह से चलेंगे वो समाज में उस तरह से रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको क्यों, क्योंकि यार बुढ़ापे की लाठी तो अपना बच्चा ही है, और जब वो बच्चा गलत शिक्षा प्राप्त करके गलत इंसान बन जाएगा तो आप उसे नहीं बदल सकते हैं। अब आप सोचेंगे हम तो कहीं भी पढ़ा लेंगे इंग्लिश स्कूल में, पर हम अपने बच्चे को सही संस्कार दे देंगे, सही बना देंगे, नहीं। मैं बता रहा हूँ, कुरान आपको पता है ना, मुसलमान क्यों गलत सोचता है, क्यों गलत करता है, क्यों आतंकवादी बनता है, क्यों उल्टे काम करता है। भाई वो छोटे से जब से दिमाग आना शुरू हुआ और 20-25 साल तक एक ही चीज़ में घुसे हैं वो, तो वो गलती बनेंगे। आपके बच्चे इसमें घुसे रहेंगे वैसे बनेंगे। वो जब घर के फैसले होंगे तो वो खुद लेगा, और कई बातें शिक्षित कर देगा तो लोग आप पे हंसेंगे, कैसा नमूना पैदा कर दिया। लेकिन वो नमूना पैदा नहीं है, वो पैदा सब हम एक जैसे ही हो रखे हैं। भाई है कि दोस्तों इस माहौल में, उस माहौल में इस सब चीज़ का अलग अलग प्रभाव है। अगर आप चाहते हैं बुढ़ापे में आपसे प्यार करे, आपकी सेवा करे, मरते दम तक पूरी रीति रिवाज निभाए जो एक सनातन धर्म, चाहे झगड़ा हो रहा है कुछ भी हो रहा है, पर निभाए और आपका साथ दे, तो दोस्तों वो सरकारी स्कूल या जो ऐसे स्कूल होते हैं जो मंदिरों में होते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ज्वालपा में ऐसे स्कूल पढ़ा के है दोस्तों। आपका बच्चा ना तो गरीब है, क्योंकि सनातन और जो अच्छा इंसान होगा ना, दया धर्म वाला, वो कभी गरीब नहीं रह सकता है, ये भगवान का नियम है। ना तो गरीब रहेगा और ना आपको कभी ऐसी कोई परेशानी होगी, और ना आपको लगेगा कि यार हमारी औलाद गलत निकल गई। नहीं, औलाद गलत नहीं निकलती दोस्तों, औलाद बिल्कुल सही होती है, हमारा ही उसको गलत रास्ता ले जाने वाला माँ बाप ही होते हैं। लेकिन फिर भी ये बोल रहा हूँ मैं कि अभी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी इंग्लिश स्कूल पर चलना भी शुरू हुआ है, तो ये पर चलना भी शुरू हुआ है, तो आप इसको बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका बच्चा गलत है, आप भगवान को बोल लो ही हमने तो सबका भला किया, भगवान हमने तो सबका ये किया। अच्छा एक बात बताइए, हमारे घर में माल्टा का पेड़ है, उसमें माल्टा ही लगेगा, उसमें सेब नहीं लगेगा। और आप सोच रहे हमने, आप अपना आप को कोसेंगे, हमारे बेटे ने हमारे साथ ऐसे कर दिया, बुढ़ा में ऐसे कर रहा है, भगवान को कोस रहे हैं। वो भगवान की गलती नहीं है, जो आपने उसको माल्टा वाला पेड़ बोल रहा हूँ ना मैं, आपने उसको माल्टा वाला पेड़ बनाया तो उसमें सेब नहीं लगेंगे। आप उसको वाली शिक्षा दे रहे हैं, तो आप इस वाली शिक्षा की उम्मीद मत रखिए, क्यों आपकी कदर करेगा, आपकी सुनेगा, घर में आपकी चलेगी। बहुत बातें जो मैं सुबह से बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ें नहीं होंगी दोस्तों, उसमें आपका ही नुकसान होगा। और ऐसी जगह पड़ेगा तो आपका परिवार का, ख़ानदान का, सनातन का, देश का नाम होगा, और आपको भी बार बार फील होता रहेगा कि ये भी सही है, मतलब कि हमने सही किया, मतलब कि ऐसे स्कूल में पढ़ाया अपने बच्चे को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए कि आपको पता नहीं कौन सा फ़ायदा दिख रहा है दोस्तों, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। मुझे तो ये दिख रहा है जो आज के टाइम पे पापा है, मतलब बाप है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है,
कहीं भी देख लिया भाई, किसी कितनी तनख्वाह नहीं है, कोई आर्मी वाला भी होगा ना, तो अगर वो पैसे की भरपाई कर दे रहा है तो उसकी ज़िंदगी ख़राब इस तरह से हो गई है कि गाँव नहीं आ पा रहा है। बच्चे की छुट्टी पड़ रही है तो खुद की छुट्टी नहीं मिल रही है, खुद की छुट्टी मिल रही है तो बीवी बोल रही है कि अगले महीने गाँव में ऐसा ऐसा है, वहाँ भी तो जाना है। मतलब एडजस्ट नहीं हो रहा है। कहीं भी आप देख लीजिए भाई, जो बाहर चले गए ना परमानेंट, गाँव आने के लिए, एक साथ आने के लिए टाइम ही नहीं है, हो ही नहीं पा रहा है ऐसा। तो सिर्फ क्यों हो रहा है? सिर्फ इंग्लिश स्कूल, जिसके शुरुआत में ही परिवार टूट गया, जिसकी शुरुआत में ही गांव छूट गया, उसका अंत में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, आप ये सोच लीजिए। आप मेरी बात को ध्यान से रखिए। और मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ के हाई लेवल में जाएगा, ये सब होगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको उसको इंग्लिश में भी करेक्टर सही बनाना है ना भाई, ग्रामर की बुक खरीद लो और खुद पढ़ाओ। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ, बोले की कसम, कुछ समझ में नहीं आती थी ग्रामर, मैंने खुद लेके पढ़ी, खुद लेके, कि मुझे इसको जानना है, मुझे कुछ ना कुछ तो सीखना है कि मैं किसी भी कंट्री जाऊँ, किससे मिलूँ तो मैं उसको एडजस्ट कर सकूँ। परफेक्ट नहीं है हम अभी भी, लेकिन मैं ये बताऊँ तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो वही मैं बता रहा हूँ, आपको अगर चाहिए कि यार कि इंग्लिश में ये परफेक्ट रहे, तो भाई उसके लिए ग्रामर खरीदो, ग्रामर घर में पढ़ाओ, मीनिंग याद करो। दूसरे उसके लिए ट्यूशन लगाओ इंग्लिश की, लेकिन पढ़ाओ सरकारी स्कूल में ही। 1 घंटे ट्यूशन से वो गलत लाइन नहीं जा पाएगा। जो मैं बता रहा था ना कि वो अलग ही इंसान बन जाएगा, वो ट्यूशन लगा के बिल्कुल सही इंसान रहेगा, सही रास्ते पे जाएगा। तो आप उसे ट्यूशन से उसकी भरपाई कर सकते हो। लेकिन आप सोचते इंग्लिश स्कूल पढ़ाई कि आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हो दोस्तों, आप धर्म का नुकसान कर रहे हो। वो भी अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएगा जो एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को समझना, कदर करना, बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। हमारा धर्म है, उस तरह से चलना पड़ता है, वो नहीं हो पाएगा। इसके विनाश करता फिर हम ही होंगे दोस्तों। फिर बच्चों के आपके लिए फ़ायदा ये है कि आप परिवार के साथ रहेंगे, आपके लिए फ़ायदा है कि आप गांव में या अपने समाज में जहां भी आप वहां रह सकते हैं। दूसरे फ़ायदा है आपके पैसा बहुत बचेगा आपका। आप ट्यूशन के उसको महीने के 2000 रुपये दे रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको बाहर पढ़ाने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी और फैमिली की ज़िंदगी और आज़ादी, सुकून सब वाट लग गई थी। तो ये सही नहीं है। आपकी 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह में से ही 5,000 रुपये नहीं बच रहे, और आप और उसको ऐसी जगह पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, मंदिर में ऐसी जगह पढ़ाते हैं, और वो उसको कोचिंग भी लगाते हैं, तब भी आपके 2-3 हज़ार रुपये में काम बन रहा है। बताइए इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है दोस्तों? तो ये आपको भी सोचना है भाई। और एक चीज़ और, जैसे उसको गुस्सा आएगा, कुछ आएगा ना, वो इंग्लिश में गाली देना ऐसा करना शुरू कर देगा। लोगों की नज़र आपकी तरफ होगी। जो मैंने बोला ना, कैसा नमूना पैदा कर दिया, चाहे मेरे बच्चे क्यों नहीं है, वो गलत बोल रहा है ना, तो लोग मेरी तरफ देखेंगे, ये कैसा लड़का पैदा कर दिया, कैसे संस्कार दे दिए, ये सब कर दिया। तो ये क्या हुआ, इंग्लिश स्कूल का प्रभाव पड़ा। अब आप उसको ऐसी जगह पढ़ाएंगे जैसे मान लो कि जैसे मैं बोला सरकारी स्कूल में, तो देखिए अगर हम किसी को समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बहस होती ना आदमी की तो आप कभी देखना बाहर वाले लोग इंग्लिश में गाली देना शुरू कर देते हैं। अब जो ऐसी जगह से पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, वो पता क्या पढ़ता है, हे भगवान, हे राम, तू समझ क्यों नहीं रहा है, हे भगवान तू समझ क्यों नहीं रहा है। मतलब गुस्से में भी भगवान का ही नाम लेता है। यहाँ तक ही बोलते हैं, अरे मेरे भाई तू समझ क्यों नहीं रहा है यार, मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ, मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ऐसा है। ये किसका प्रभाव पड़ा? ये हमारी सरकारी स्कूल का, हमारे कल्चर का, हमारे पहाड़ का, ये जो हमारे सनातन धर्म का प्रभाव है। क्योंकि गुस्से में भी वो क्या बोल रहा है, अरे भगवान तू समझ क्यों नहीं रहा है, अरे मेरे भाई तू समझ क्यों नहीं रहा है। लेकिन अगर वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा तो वो 2 मिनट बाद बीपी हाई करके इंग्लिश में टॉकिंग, इंग्लिश में गाली देना, इंग्लिश में बकना शुरू कर देगा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कैंसर बहुत ही बेकार चीज़ है इंग्लिश स्कूल। आप समझ नहीं रहे ना, आप अपने लिए कुआं खोद रहे हो। और जिसको मेरी बात यकीन नहीं आ रहा ना कि कुआं खोद रहे हो, तो आप आधा खोद चुके हो। मैंने आपको बताया ना, आपकी सैलरी नहीं बच रही है। आपको अपनी जगह जाने का, अपने सुख दुख में जाने का, अपने संस्कार में रहने का, अपने गाँव में रहने का, समाज में रहने का, चाहे कोई शहर से है वहाँ रहने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। जो पैसे आप सोच रहे हैं मैं गाँव जाऊँगा, बीबी को बच्चों को ले जाना है, वो खर्चा नहीं बच पा रहा है, या वो टाइम ही नहीं हो रहा, बच्चों की छुट्टी नहीं है। अभी भी देख लिया, आधे कुएं में चले गए हैं आप लोग। कोई भी हो, कोई भी, ये ऐसा नहीं है कि जो मुझे जानते हैं, ये बात पूरे वर्ल्ड के लिए है। पूरे वर्ल्ड के जहाँ जहाँ मतलब वो हाई लेवल सोच रहे हैं, जितना हो सके भाई उनको नीचे लेवल में रखो। आप चाहते हैं शिक्षक से प्राप्त करें तो ट्यूशन लगाओ। और यही बात आप अपने बच्चों को भी बोलना है कि भाई इंग्लिश स्कूल में मत पढ़ाना नई पीढ़ी को, या प्राइवेट स्कूल में। आपको इनको उनके लेवल में ले जाना है तो यहाँ पढ़ाइए और ट्यूशन लगाइए। बस 50,000 की जगह में 2,000 रुपये में अच्छा काम भी बन जाएगा, और अपने बच्चे साथ के साथ, फैमिली साथ के साथ, और सनातन भी कायम रहेगा दोस्तों।